ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि राजस्थान में जोधपुर के पास रुड़ीचा में कुछ लोगों ने देव कन्याओं का और गायत्री यज्ञ का विरोध करने की ठान ली। जब रात के वक्त वे यज्ञ कुंडों को नष्ट करने के लिए पहुंचे तो उन्हें वहां के स्थानीय लोक देवता बाबा रामदेव बहुत क्रोधित मुद्रा में दिखे। उन विघ्नकर्ताओं ने उनसे माफी मांगी और गायत्री यज्ञ में सहयोग देने का निश्चय किया। गायत्री परिवार के कार्यकर्ता श्री वल्लभ शर्मा जी ने अपनी पत्नी अवंती को, जो कि संतान न होने की वजह से बहुत दुखी रहती थीं, समझा बुझाकर शांति कुंज में महिला शिक्षण शिविर में भेजा। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। शिविर पूरा होते ही वल्लभ शर्मा शांति कुंज पहुंचे। दोनों ही उद्देश्य थे कि पत्नी को भी लिवा लाएंगे और गुरुदेव तथा माताजी को भी प्रणाम कर लेंगे। वल्लभ शर्मा को गुरुदेव ने अगले ही दिन बुला लिया। अवंती भी साथ थी। दोनों ने एक साथ प्रणाम किया। गुरुदेव ने अवंती की ओर देखा और पूछा, कैसा लगा बेटी शिविर? घर जाकर अब पहले की तरह संताप में जलती भुनती तो नहीं रहोगी ना? सुनकर अवंती को तुरंत कुछ नहीं सूझा कि क्या कहें। शिविर के दौरान वो मुश्किल से 2 या 3 बार गुरुदेव के पास आई थीं, वो भी समूह में। तब वह अपने मन की व्यथा कुछ कह ही नहीं पाई थी, न बोलकर और न ही लिखकर। यहाँ गुरुदेव ने अपनी ही ओर से संताप का जिक्र कर दिया। अवाक रह गई थी, क्योंकि अपनी व्यथा को व्यक्त करने के लिए संताप शब्द उनकी जुबान पर बस गया था। गुरुदेव से वही शब्द सुना तो चौंकी और बोली, आपका काम ही करूंगी गुरुदेव, अब मैंने जीवन का सच समझ लिया है। गुरुदेव ने कहा, तुम्हारी इच्छा भी पूरी होगी बेटी। कोई ऋषि आत्मा तुम्हारी कोख से जन्म लेगी। बस तुम भगवान का काम करती रहना। इतना कहकर गुरुदेव ने अवंती का सिर थपथपाया और वल्लभ शर्मा से उस क्षेत्र के वहां चल रहे गायत्री परिवार की गतिविधियों के बारे में बात करने लगे। 5-7 मिनट में चर्चा पूरी हो गई और दंपत्ति गुरुदेव के कक्ष से बाहर आ गए। वहां से रवाना हुए तो रास्ते भर बातें करते रहे। इस वार्तालाप में अवंती की भागीदारी ज्यादा थी। उसके पास सुनाने के लिए बहुत कुछ था। शांति कुंज में व्यतीत किए दिन, महिला शिक्षण के बिंदु और उन सबसे ज्यादा गुरुदेव तथा माताजी के संबंध में अपनी अनुभूतियां। खाखरिया पहुंचकर अवंती ने महिला प्रौढ़शाला की शुरुआत की। शाला की बजाय कक्षा कहना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि हफ्ते भर के प्रयास के बाद 5 महिलाएं ही जुट पाई थीं। इनमें से 3 तो सर्वथा निरक्षर थीं, 2 को मामूली अक्षर ज्ञान था, अपना नाम लिख लेती थीं, कुछ वाक्य भी आधी अधूरी भाषा में लिख लेती थीं और चिट्ठी पत्री बाँच लेती थीं। 5 महिलाओं ने आना शुरू किया तो अवंती ने दोनों निरक्षर स्त्रियों को अक्षर ज्ञान और वर्णमाला के अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय दिया। उनके लिए खुद 1 घंटा ज्यादा बैठी और उनसे 1.5-2 घंटे घर पर अभ्यास करने के लिए भी कहा। 5 छात्राओं से शुरू की गई ये कक्षा धीरे धीरे बढ़ने लगी। 1975 में शुरू हुए महिला जागरण अभियान की ये एक व्यक्तिगत बानगी थी। गुरुदेव ने अपने उद्बोधन में कहा था कि लड़कियां अब पढ़ने के लिए जाने लगी हैं। उन्हें घर में चौके चूल्हे तक ही सीमित रखने वाली मान्यता ढीली पड़ने लगी है। समस्या तो उन महिलाओं की ज्यादा है जो प्रौढ़ हैं। वे ही घर परिवार संभाल रही हैं और उन्हीं की देखभाल में नए नागरिक तैयार हो रहे हैं। और दुखद स्थिति ये है कि वही शिक्षा और चेतना से वंचित हैं। अवंती की चेतना में गुरुदेव के स्वर गूंजते रहे। प्रवचन में सुने गए शब्द और अपनों से अपनी बात में छपी पंक्तियां सुनते, पढ़ते, याद करते और प्रौढ़ महिलाओं को पढ़ने के लिए तैयार करते करते उसकी अपनी खुद की व्यथा जैसे गायब ही हो गई थी। दिन भर मेहनत करने, गांव की महिलाओं को गायत्री कथा सुनाते समझाने में बीतने लगा। इन कामों में व्यस्त रहते हुए अवंती भूल ही गई थी कि वह निसंतान है। शांतिकुंज से आने के बाद दिन, हफ्ते, महीने कब बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। उनकी शुरू की गई महिला कक्षा में 35 छात्राएं आने लगी थीं। उन्हें पढ़ाने और व्यवस्था संभालने के लिए 2 और महिला कार्यकर्ताएं तैयार हो गईं। 4-5 महीने बीते होंगे कि अवंती की तबीयत कुछ खराब रहने लगी। चक्कर आते और घबराहट होती।
शुरू में समझा कि ज्यादा भागदौड़ करने से ये परेशानी हो रही होगी। 2-3 दिन आराम किया। जब फिर भी तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने नाड़ी देखकर और लक्षण पढ़कर जो बताया उससे अवंती और वल्लभ शर्मा दोनों के चेहरे खिल उठे। दोनों को अपने जीवन में शिशु की आहट सुनाई देने लगी। मारे प्रसन्नता के दोनों की आंखें छलक उठीं और उन्होंने तुरंत गुरुदेव को एक पत्र लिखकर अपनी खुशी बताई। महिला जागरण अभियान की पृष्ठभूमि अप्रैल 1974 में बन गई थी। संभवतः बैसाखी का दिन था। सुबह कार्यकर्ता गोष्ठी में गुरुदेव ने इस अभियान की घोषणा की। आश्रम की व्यवस्था और गायत्री परिवार की गतिविधियों की चर्चा के दौरान उन्होंने अनायास ही कहा, अगले दिनों दुनिया भर में महिलाएं सभी क्षेत्रों में ज्यादा सक्रिय होती दिखाई देंगी। वे पुरुषों से कंधा मिलाकर ही नहीं, उन्हें मात देते हुए आगे बढ़ेंगी। दिखाई दे रहा है कि नारी शक्ति को उभरने से अब कोई नहीं रोक सकता। बस इस उभार के साथ खतरा ये है कि दिशा नहीं मिली तो कहीं भटकाव ना आ जाए। इसीलिए महिलाओं के लिए अपने मिशन का एक नया अध्याय शुरू करना आवश्यक हो गया है। इस उद्बोधन के साथ उन्होंने महिला जागरण अभियान का पूरा खाका खींच दिया था। गुरुदेव ने कार्यकर्ता गोष्ठी में इस नए अभियान के बारे में बताया। जिस दिन गुरुदेव ने कार्यकर्ता गोष्ठी में इस नए अभियान के बारे में बताया, ठीक उसी दिन सुबह 10 बजे के आसपास की बात है। दक्षिण भारत में सबरीमलई तीर्थ के पास स्थित करुणाकर आश्रम में एक साध्वी माँ मीरा अपने संस्थान को विसर्जित करने की योजना बना रही थीं। माँ मीरा के आश्रम में 7 महिलाएं थीं। वे सभी अपने अधिष्ठात्री माँ के साथ योग और तंत्र की साधना कर रही थीं। दक्षिण भारत में सबरीमलई तीर्थ के पास स्थित करुणाकर आश्रम में एक साध्वी माँ मीरा अपने संस्थान को विसर्जित करने की योजना बना रही थीं। माँ मीरा दरअसल पौंडीचेरी स्थित श्री अरविंद आश्रम की अधिष्ठात्री श्री माँ से प्रभावित थीं। इस कदर प्रभावित कि उनकी स्थिति को श्री माँ के रंग में रंग जाना भी कह सकते हैं। साध्वी का मूल नाम कुछ और था। श्री माँ के मूल नाम की छाया ग्रहण करते हुए उन्होंने भी अपना नाम मीरा रख लिया था। माँ मीरा के आश्रम में 7 महिलाएं थीं। वे सभी अपनी अधिष्ठात्री माँ के साथ योग और तंत्र की साधना कर रही थीं। आश्रम का नाम था आध्या शक्तिपीठ। चैत्र नवरात्रि की अंतिम तिथि थी। पूर्ण आहुति का दिन था। मीरा अपनी साधक शिष्याओं के साथ यज्ञ अग्निहोत्र संपन्न करने ही वाली थीं कि पूर्ण आहुति के समय विचित्र अनुभव हुआ। वसो पवित्र मसी शतधारम मंत्र पढ़ते हुए यज्ञ कुंड में घी की धार बांधना शुरू किया ही था कि यज्ञाग्नि तीव्र होकर उठने लगी। माँ मीरा को यज्ञ अग्निहोत्र अनुष्ठानों का अच्छा अनुभव था। वे जानती थी कि वसोधारा के समय अग्नि प्रचंड हो उठती है, लेकिन इस बार अग्नि सामान्य ढंग से प्रचंड नहीं हुई थी। माँ का कहना था कि शास्त्रों में जिस प्रकार बताया गया है कि अग्नि अपनी 7 जिह्वाओं के साथ ज्वलंत हो उठती है, तो साधक को अपने अनुष्ठान की सफलता का आभास होने लगता है कि उपास्य देव प्रकट हो रहे हैं। माँ मीरा के नवरात्र अनुष्ठान और पूर्ण आहुति यज्ञ के पीछे कोई लौकिक कामना नहीं थी। वे चाहती थीं कि आध्या शक्ति पीठ का विस्तार हो और यह ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के लिए आश्रय स्थान बने। वे अपनी सांसारिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास कर सकें। वसोधारा के समय यज्ञाग्नि जब अपने पूरे और अतिशय वेग के साथ प्रकट होने लगी तो माँ मीरा ने समझा कि अब भगवती प्रकट होने ही वाली हैं। इस आशा अपेक्षा के जागने और तीव्र होने जाने के किसी क्षण में ही माँ ने अनुभव किया कि यज्ञाग्नि में से धीरे धीरे एक दिव्य आकृति प्रकट हो रही है। निमिष मात्र में ही उसने सिंह वाहिनी दुर्गा का रूप ले लिया। माँ मीरा ने उस आकृति को प्रणाम किया। आकृति ने, भगवती दुर्गा ने आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाया और कहा, आश्रम से बाहर भी निकलो, यात्रा करो, प्रवासी बनो और नारियों में सोए स्फुल्लिंगों का आवाहन करो। माँ मीरा ने भगवती के इस आदेश को शिरोधार्य करने की मुद्रा में सिर झुकाया। उन्हें भगवती की वाणी सुनाई दे रही थी। भगवती गंगा के तट पर देवियों के आवाहन का महत् कार्य आरंभ होने जा रहा है। उस महत् कार्य में स्वयं को लीन कर दो।
तुम्हारी तरह और भी साधक प्रत्यक्ष और परोक्ष भागीदार बनने वाली हैं। उस महत् कार्य में तुम्हें और भी उच्च स्तर की विभूतियों का संसर्ग मिलेगा। इस उद्बोधन के बाद भगवती की आकृति वापस अग्निशिखा में लीन हो गई। वसुधारा का चरण पूरा हो गया था और अब पूर्णाहुति यज्ञ की शेष क्रियाएं पूरी हो रही थीं। माँ मीरा ने उसी समय आश्रम को विसर्जित करने का मन बना लिया। यहाँ निवास करने वाली साधक चाहें तो वे चलाएं और विस्तार दें, स्वयं तो यहीं तक सीमित नहीं रहना है। 8-10 दिन माँ मीरा ने अपनी साथी सन्यासिनियों से विचार विमर्श किया और तय रहा कि बाकी महिलाएं भी अपने अपने घरों में लौट जाएं और भगवती दुर्गा ने जिस महत् कार्य में जुटने के लिए कहा है उसी में लग जाएं। माँ ने 1.5-2 महीने के भीतर ही आश्रम को विराट में विलीन करने की योजना बनाई और उसे पूरा भी कर दिया और इसके बाद स्वयं शांति कुंज की ओर चल दी। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।